भाई आज मेरे सामने खड़ी हुई है टाटा कर्व और ये टाटा कर्व का बेस वेरिएंट है। अब देखो टाटा कर्व के अंदर बात की जाए तो अब आपको सिर्फ दो ही वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे। एक बेस वेरिएंट आता है जो अकम्प्लिश्ड एक्स के नाम से आता है और 55 किलोवाट बैटरी पैक के साथ में आता है, और जो इसके ऊपर वाला वेरिएंट है वो भाई एम्पावर्ड एक्स के नाम से आता है जो 55 किलोवाट बैटरी पैक के साथ में आता है। अब देखो इन दोनों वेरिएंट की बात करें तो दोनों भी वेरिएंट अपने आप में बेहतरीन है, और अगर बेस वेरिएंट की बात करूं तो ये सिर्फ आपको 16,99,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है, लेकिन 16,99,000 रुपए में आपको बहुत तगड़े फीचर भी ऑफर करता है। और आज की इस वीडियो में मैं बस यही दिखाने वाला हूं कि बेस वेरिएंट के अंदर टाटा आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है और क्या ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या नहीं, तो वो सब कुछ आज की इस वीडियो में होने वाला है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं दोस्तों चाबी के साथ और चेकआउट करो। भाई चाबी इस तरह की आपको ऑफर की जाएगी, 2 रिमोट की मिल रही है, 4 बटन ऑफर किए जा रहे हैं, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बूट एक्सेस करने के और फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिल जाता है। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। आज थोड़ी सी दोस्तों बारिश हो रही है, आप देख भी पा रहे होंगे, और बारिश की वजह से जो है यहाँ पर थोड़ा सा आपको हो सकता है डार्कनेस वीडियो में दिखाई दे, बट वैसे वीडियो आपको क्लियरली पता चलेगा कि कहां पर क्या मिलता है। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कर्व ईवी का बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है, ये अकम्प्लिश्ड एक्स के नाम से अब आपको देखने के लिए मिलेगा और 55 किलोवाट वाले बैटरी पैक के साथ में मिलेगा। यहां पर अगर इस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो 16,99,000 रुपए ये एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी, और यहां पर मिलेगा भाई 55 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक, जिस पर कंपनी आपको देती है लाइफ टाइम वारंटी। मोटर की बात करूं तो 123 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज्ड मोटर देखने के लिए मिलती है, जो आपको 165 bhp की पावर, 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करती है, और कंपनी की क्लेम्ड रेंज है भाई 502 किलोमीटर की। लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं ये गाड़ी जो है ना 400 किलोमीटर के आसपास इजीली ऑफर कर देती है आपको। तो यहां पर ये तो पूरा इसका सेटअप रहने वाला है। अब मैं फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले आते हैं यहां पर, ये इंडिकेटर जो ब्लिंक हो रहा है ना, ये भाई बाई फंक्शनल पोजीशन है। अगर इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो यहां पर आपको डीआरएल्स दिखाई देंगे। अब कर्व के अंदर पहले तो यहां कनेक्टेड डीआरएल्स आते थे, बट अब आपको कनेक्टेड डीआरएल नहीं मिलेंगे क्योंकि ये अपडेटेड वेरिएंट है। और जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर हेडलाइट कुछ इस तरह की मिलेगी। एलईडी सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है, ये लो बीम है, इसके बाजू में हाई बीम है, और नीचे की तरफ देखें तो यहां फॉग लाइट भी आपको ऑफर की जाती है आइस क्यूब फॉर्मेट में। जितना भी ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट मिलेगा ये पियानो ब्लैक के अंदर मिलेगा, और एक्टिव एयर वेंट भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। सामने की तरफ बात करें, यहीं पर आपको चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं यहां पर चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो ये गाड़ी भाई 70 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अगर आप उससे चार्ज करोगे तो 10 to 80% होने में सिर्फ 40 मिनट लगाती है। बाकी 7.2 किलोवाट और 3.2 किलोवाट की जो चार्जिंग स्पीड है वो भी आपके सामने शो हो रही होगी, तो यहां पर आप रोक के वीडियो को पढ़ सकते हो। बाकी नीचे की तरफ बात करें तो रेडिएटर ग्रिल के अंदर देखो, वैसे तो पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट है, पर यहां पर हल्का सा ये क्रोम जैसा दिखाई देता है, जिसकी वजह से गाड़ी काफी अट्रैक्टिव लगती है। बाकी यहां पर फ्रंट में देखें तो बेस वेरिएंट भले ही है, लेकिन 360 कैमरा का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं थोड़ा दूर से दिखाऊं तो लुक्स आपको इस तरीके के नजर आने वाले हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। देखो अगर साइड में बात करें तो यहां पर इस तरीके के एलॉयज देखने के लिए मिलते हैं। फ्लैप्स लगे हुए हैं प्लास्टिक वाले, बट यार यहां पर जो है ना ईवी सेंट्रिक रखे जाते हैं ताकि ये रेंज थोड़ी सी आपकी इंक्रीज कर दे। यहां पर अगर बात करें तो ब्रिजस्टोन का टायर देखने के लिए मिलेगा, और अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं तो यहां 215/60 R17 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। यहां पर अगर व्हील आर्चेस की बात करें तो ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलते हैं, और ये डॉट ईबी की बैजिंग है, ये ब्लैक कलर के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है। ओआरवीएम की बात करें तो पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलते हैं। नीचे की तरफ 360 कैमरा, और यहां पर इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है। सामने की तरफ देखें तो रेन सेंसिंग वाइपर मिलता है, और इस वेरिएंट में और टॉप वेरिएंट में सबसे बड़ा अंतर यही है कि यहां पर आपको भाई एडास नहीं मिलता है, और टॉप वेरिएंट में एडास मिलता है। बाकी जो इसकी रूफ है वो पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलती है। यहां पर डोर हैंडल्स की बात करें तो फ्लश डोर हैंडल्स आपको ऑफर किए जाते हैं। शोल्डर लाइन पर क्रोम का ट्रीटमेंट मिलता है। बी पिलर आपका ब्लैक टिप डॉट मिलता है, और बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको यहां पर ऑफर की जाती है। पीछे की तरफ देखें तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। अब देखो और थोड़ा सा पीछे आते हैं तो यहां पर इस तरीके का सेटअप मिलता है। अब देखो भाई कनेक्टेड टेल लाइट नहीं मिलती है, अब इस तरह की टेल लाइट मिलती है। यहां पर इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, यहीं पर आपको मतलब ब्रेक लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है। नीचे की तरफ सेफ्टी रिफ्लेक्टर और रिवर्स लैंप भी देखने के लिए मिलती है, और अगर पीछे की तरफ देखें तो यहां पर कर्व.ईबी की बैजिंग दिखाई देगी।
यहाँ टाटा का लोगो और रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने के लिए मिलता है। पीछे की तरफ डिफॉगर दिखाई देगा और ऊपर की तरफ यहाँ पर शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। बूट की बात करें तो भाई बहुत ही अच्छा बूट मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर ये देख लो पीछे, भाई ये पूरा ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में मिलता है। थोड़ा सा गंदा हो गया है भाई, बारिश हो रही है इसलिए आप देख भी पा रहे होगे यहाँ बूंदें पड़ रही हैं। बाकी यहाँ पर 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और अगर नीचे की तरफ बात करूं तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑलमोस्ट 198 mm का देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बूट की बात करूं तो ये चेक करो भाई, 500 लीटर कैपेसिटी का बड़ा बूट स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। ये 3.2 किलोवाट का चार्जर है जो इसके साथ में आता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो पंचर रिपेयर किट वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है। नीचे की तरफ जैक वगैरह भी आपको दिखाई देगा इस तरीके से। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये छोटे छोटे से स्टोरेज आपको देखने के लिए मिलते हैं। बाकी 1 किलो पेलोड का एक यूटिलिटी हुक यहाँ पर और दूसरा यूटिलिटी हुक यहाँ मिलता है। ऐसे 2 यूटिलिटी हुक यहाँ मिल जाते हैं। साथ ही ये बूट लाइट मिलती है और एक स्टोरेज आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलता है। तो ये सेटअप आपको यहाँ दिखाई देगा। पार्सल ट्रे बड़ी सी आपको देखने के लिए मिली जाती है। और हाँ, पावर टेलगेट आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। इसे कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ और क्या कुछ ऑफर किया जाएगा उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डोर पे देख लो, रुक का सेंसर मिल जाता है। और ये जो लाइट है ना, ये चारों ही डोर हैंडल्स के अंदर आपको ऑफर की जाती है। आप देख भी सकते हो इस तरीके से। अब देखो अंदर चलते हैं और क्या कुछ मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ये सब कुछ आपको बेज कलर के अंदर देखने के लिए मिलता है। ये वाला ट्रीटमेंट जो है गन मेटल कलर में मिलता है, बट यहाँ पर ये स्टिकर लगा हुआ है इसलिए आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, वरना ये वाला कलर आपको देखने के लिए मिलता है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं। नीचे की तरफ बोतल होल्डर भी मिलेगा और अम्ब्रेला होल्डर भी मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देता है। और स्पीकर्स की बात करें तो एक स्पीकर यहाँ मिलता है और पर्टिकुलर इस वेरिएंट में 4 स्पीकर के साथ 4 ट्विटर मिलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन आपको ORVM में दिखाई देता है। अंदर की तरफ देखें, दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट और यहाँ पर ऑफ व्हाइट ट्रीटमेंट के अंदर सीट्स ऑफर की जाती हैं। हाँ, इस वेरिएंट के अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब देखो यहाँ पर देखें तो मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा और नीचे की तरफ आपको दोनों पेडल्स दिखाई देते हैं और साथ ही एक बड़ा सा डेड पेडल भी दिखाई देने वाला है। यहां से आपको बोनट ओपन करना है। यहां पर अगर आप चाहो तो यहां कुछ वॉलेट वगैरह रख सकते हो। इस इवेंट का डिजाइन आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब बाकी की बातें करेंगे भाई अंदर बैठ के। तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ और क्या कुछ मिलता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओके, शुरुआत करेंगे दोस्तों इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ। और सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूं। भाई कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ये सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देता है। सुइयां घूम चुकी हैं, अब सुइयां तो नहीं है भाई, डिजिटल मिलता है इसके अंदर आपको। तो इस तरीके का सेटअप दिखाई देने वाला है। यहाँ पर देखें तो रेडी मोड में गाड़ी आ चुकी है, मतलब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब ईवी है इसलिए हमें ज्यादा पता नहीं चलता है। नीचे की तरफ रीजनरेशन लेवल दिखाई दे रहा है, जिसे हम इस तरीके से 3 लेवल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको रेंज दिखाई दे रही है और नीचे की तरफ बैटरी परसेंटेज दिखाई दे रहा है। अब इसे टॉगल करना है तो भाई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलते हैं, उससे हम इस तरीके से इसे टॉगल कर सकते हैं। तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब देखो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। और इस गाड़ी के अंदर आपको रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन दिया जाता है। और स्टीयरिंग पे बात करें तो यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह दिखाई देगा। अब देखो ये जो है बेस वेरिएंट है एक तरह से कर्व ईवी का, तो यहाँ पर आपको एडास वगैरह के फीचर ऑफर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर टाटा का एलिमिनेटेड लोगो मिलता है। और स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो हैरियर माफिक स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है। 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम है और स्टीयरिंग के अंदर देखें तो यहाँ टिल्ट, लेकिन टिल्ट का ही ऑप्शन मिलेगा, टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है। एक चीज और मैं दिखाना भूल गया, पेडल शिफ्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं रीजनरेशन लेवल को अप एंड डाउन करने के लिए। ये सेटअप यहाँ दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर आ जाए तो भाई ये 10.21 इंच की स्क्रीन रहने वाली है और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 360 कैमरा जैसे फीचर ऑफर किए जाते हैं। और स्पीकर्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर भाई 6 स्पीकर सेटअप मिलता है। को 4 स्पीकर और 4 ही ट्विटर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरीके से आप जो है 3D मोड को भी चेकआउट कर सकते हो। बहुत शानदार कैमरा क्वालिटी आपको ऑफर की जाती है। अब नीचे की तरफ देखें तो एसी वेंट आपको यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस तरीके का टेक्सचर देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर हल्का सा लेदर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। और अगर यहाँ सेंट्रल कंसोल पे बात करें तो सेंट्रल कंसोल देख लीजिए, यहाँ पर आपको 360 कैमरा का बटन मिलता है। यहाँ पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, बूट एक्सेस करने का बटन, हेजार्ड बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल, यहाँ पर आपको फॉग लाइट के लिए ऑप्शन और ये चार्जिंग गन को इजेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलता है। बाकी 2 फिजिकल बटन मिल रहे हैं, फैन
की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है। यहाँ पर आपको वही एक्सप्रेस कूलिंग का ऑप्शन भी मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर 45 वॉट का टाइप सी पोर्ट मिलता है, एक टाइप ए पोर्ट मिलता है और एक 12V का पोर्ट आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ई शिफ्टर कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और यहाँ पर ये पार्किंग का बटन आ जाता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में मिलता है। यहाँ पर सिटी इको स्पोर्ट मोड के लिए एक डायल आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अगर देखो डैशबोर्ड पे बात करें तो सभी चीजें आपको बढ़िया और बेहतरीन दी जाती हैं। देखो एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, एसी के कंट्रोल यहां से तो आप कर ही सकते हो, बट अगर आप यहां से भी करना चाहो तो यहां से भी एडजस्ट कर सकते हो। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब चलेंगे इसकी सेकंड रो में, बट उससे पहले यहां पर थोड़ी सी चीजें और चेक कर लो। जैसा कि ये ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में मिल रहा है, सनसेट मिल रहा है, उसके अंदर वैनिटी मिरर मिल रहा है, यहां पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। ये लाइट आपको LED सेटअप के साथ में मिलती है। यहां पर आपको सनरूफ मिलती है, भाई पैनारोमिक सनरूफ आपको ऑफर की जाती है और आप चेक कर सकते हो इस तरीके का सेटअप आपको सनरूफ के अंदर दिखाई देने वाला है। यहां पर पूरी सनरूफ अपनी ओपन हो चुकी है। अब इसे क्लोज करना है तो सिंपली इस तरीके से हम कर सकते हैं। यह सेटअप सनरूफ का रहने वाला है। भले ही बेस वेरिएंट है लेकिन सनरूफ आपको बकायदा देखने के लिए मिल जा रही है। अब देखो यहां पर सनरूफ भी हो गई, उसके बाद यहां पर आपको माइक का ऑप्शन और पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका सेटअप आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। और ड्राइवर साइड में देखें तो सनसेट के अंदर आपको बकायदा टिकट होल्डर ऑफर किया जाता है। ये पूरा इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको और क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहां पर। और अगर रियर डोर ट्रिम की बात करूं तो भाई यहां पर सबसे पहले तो ये चीज चेक करो, बेस वेरिएंट होने के बाद भी यहां पर आपको यहां पीछे प्राइवेसी कर्टन्स ऑफर किए जा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो यहां वैसे तो सब कुछ बेज कलर में मिल रहा है, बट ये वाला पार्ट जो है ये लेदर ट्रीटमेंट का है। बाकी यहाँ पर ये गन मेटल कलर आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन और डोर हैंडल क्रोम ट्रीटमेंट में मिलते हैं। नीचे की तरफ देखें तो बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अब देखो यहाँ पर अगर सीटिंग की बात करूँ तो ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो अंदर बैठ के देखेंगे कितना स्पेस मिलता है। बट आप उससे पहले चेक करिए, दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में ऑफर किया जा रहा है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं और यहाँ पर आर्मरेस्ट मिलेगा जिसके अंदर 2 कप होल्डर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। बाकी की बातें करते हैं भाई अंदर बैठ के। हम जैसे ही अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर लेग रूम आप चेक कर सकते हैं, मेरे पैर इजीली चल पा रहे हैं। यहाँ पर 3-3, 4-4 उंगलियों के बराबर अच्छा लेग रूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। और अगर हेड रूम की बात करूं तो मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ऊपर की तरफ 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये ग्रैब हैंडल आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। एक लाइट आपको LED सेटअप के साथ में यहाँ ऑफर की जा रही है और दूसरी लाइट आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है LED सेटअप के साथ में, और साथ ही यहाँ पर ग्रैब हैंडल ये कोटोक के साथ में ऑफर किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर रियर में AC वेंट तो मिलते ही हैं, साथ ही नीचे की तरफ 45 वॉट का टाइप सी पोर्ट भी ऑफर किया जाता है। ये सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं भाई यहाँ से बाहर और इस गाड़ी का बोनेट ओपन करते हैं। बोनेट के नीचे भाई इसका जो मोटर और भाई इन्वर्टर का सेटअप है वो कैसा दिया है उसको देखते हैं, और क्या फ्रंक मिल रहा है आपको या नहीं मिल रहा है उसे चेक करते हैं। तो आ जाते हैं भाई बाहर की तरफ, और बोनेट कहां से ओपन करना है वो मैं आपको चेक करा देता हूं। बोनट ओपन करने के लिए दोस्तों यहां पर आना है, और जैसा कि मैंने शुरुआत में दिखाया था यहां पर आपको लीवर मिलता है। इस लीवर को अगर खींच देते हैं तो बोनट जो है वो ओपन हो जाता है। और यहां पर अगर आके चेक करें तो ये देखिए दोस्तों, ओके तो ये देखिए दोस्तों यहां पर इस तरीके का सेटअप देखने के लिए मिलता है। बट यार एक चीज है, फ्रंक आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है, ऊपर की तरफ कवर कर दिया गया है इस तरीके से, आप देख पा रहे होंगे। एक्सटर्नल बैटरी आपकी यहां पर आ जाती है, यहां पर आपको वॉशर वगैरह डालना है, अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है, ब्रेक ऑयल वगैरह यहां पर दिखाई देगा। और यहां से अगर चेक करें तो नीचे की तरफ आपको इन्वर्टर और मोटर वगैरह का सेटअप देखने के लिए मिलता है। अब देखो वॉशर की बात करें तो वॉशर आपको यहां पर डालना पड़ेगा। बोनेट के नीचे देखें तो यहां पर आपको इंसुलेशन नहीं मिलता है। इसे मैं कर देता हूं बंद और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू टाटा कर्व। अब देखो इस गाड़ी की बात करूं ना, इस प्राइस पॉइंट की बात करूं तो भाई 16,99,000 रुपए में मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतरीन ईवी कार आपको मिल सकती है। बहुत बढ़िया कूपे डिजाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहां पर अगर बात करें तो सभी फीचर, और सबसे बड़ी चीज आती है ईवी कार के अंदर रेंज। ऑलमोस्ट ये गाड़ी 450 तक की रेंज आपको निकाल देगी, और अगर भगा के दगा के भी चलाओगे तो ऑलमोस्ट आपको 380 से 400 के बीच में रेंज ऑफर कर देगी।
तो ये पूरा सेटअप था दोस्तों, मैंने सब कुछ आपको इसके बारे में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। अब करते हैं वारंटी की बात। देखो किसी भी ईवी कार के अंदर सबसे बड़ी एंजाइटी होती है वारंटी। तो यहां पर भाई जो कर्व के अंदर बैटरी है ना, या कहें तो हाई वोल्टेज बैटरी है, उस पर कंपनी आपको लाइफ टाइम वारंटी या कहें तो मैक्सिमम 15 साल तक की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।